बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया आबकारी घोटाले में और ये कहा कि जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे। जिन सबूतों को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब नहीं दे रहे थे ठीक से। देखिए, एक तो ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। मैं सीबीआई को और सारी जांच एजेंसी जो भी इसमें शामिल थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आज इस पॉलिसी के मास्टरमाइंड को पकड़ा। और इनके जो सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके पास में कोई भी विभाग ही नहीं है, उनके कोई भी फाइल के ऊपर में साइन नहीं है, इसलिए वो हमेशा बच जाते हैं। इसलिए मेरा इनके बाकी जो मंत्री बचे हैं अभी, उनको ये सुझाव है कि आप किसी भी फाइल पर साइन मत कीजिए और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के साइन कराइए, क्योंकि आगे कोई भी घोटाले में अरविंद केजरीवाल आपको फंसा सकते हैं और जेल आपको जाना पड़ेगा और वो कहेंगे मैं आपके परिवार की सारी चिंता करूंगा। ये जो सारा ड्रामेबाजी चल रही है एक दो दिन से, कल हमने देखा कि एक बार भी आम आदमी पार्टी ने किसी भी चैनल पर ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को एक बार भी डिफेंड नहीं किया। तो कोर्ट और एजेंसी अगर आपसे केवल शराब के ऊपर में सवाल पूछेंगे तो आपको शराब के बारे में ही जवाब देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया वहां पर जाके ये नहीं कह सकते कि मैंने स्कूल अच्छे बना दी इसलिए आप मेरे को छोड़ दीजिए। तो वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं मगर दिल्ली के शराब मंत्री भी हैं। उनके पास में 12 विभाग और भी हैं, इसलिए वो इससे बच नहीं पाएंगे। मैं पहले दिन से जानता था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, क्योंकि उनके ही सारे फाइल पर साइन है, उन्होंने ही पॉलिसी बनाई है। तो अभी तक जितनी गिरफ्तारी हो रही थी, जो भी चार्जशीट हो रही थी, उसमें उनका नाम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जैसी तार जुड़ते गए, जहां जहां पैसे पहुंचे, सारे लोगों ने अपने आप बताया, उसके बाद में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। वो चाहे गांधी जी के पास चले जाएं, चाहे राजघाट चले जाएं, चाहे देश में किसी भी गांधी जी के पास चले जाएं, वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इससे कह रही है कि बीजेपी एजेंसीज के जरिए जानबूझ के आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। आज पूरा आम आदमी पार्टी जो देश भर में सड़कों पर उतरी है, उससे कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे, बीजेपी मुख्यालयों का घेराव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, जांच एजेंसी से ऊपर भी हमारे देश में एक हमारी व्यवस्था है कानून की। अभी हमने देखा कि एमसीडी का इलेक्शन हो रहा था और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के फेवर में अपना जजमेंट दिया, तब वो बहुत खुश हुए। तो जब हमारे देश में किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट देर रात में खुल सकती है, तो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं खुल सकती? तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए और वो क्यों नहीं जा रहे? उनको जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमने स्कूल अच्छे बना दिए थे इसलिए हमारा शराब घोटाला माफ कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहां पर अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते, आपको केमिस्ट्री में ही देना पड़ेगा। तो वो जो सारा नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं, देश और दिल्ली को बता रहे हैं कि शिक्षा कर रहे हैं, वो शराब घोटाले की बात ही नहीं कर रहे। तो आपसे जब आप अंदर जाएंगे, कल मुझे लगता है कि सीबीआई के सामने भी जब उनसे शराब के बारे में प्रश्न अपना किए जा रहे होंगे तो वो शिक्षा ही कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप ठीक से जवाब नहीं देंगे तो आपको कस्टडी में रखा जाएगा। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए, अब अगला नंबर किसका है? ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं, क्योंकि कई महीने पहले उन्होंने ही कहा था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये दोनों जेल जाएंगे। अब उनको ये पता है कि कौन सा मंत्री घोटाला कर रहा है, किससे वो घोटाला करवा रहे हैं, किसके साइन घोटाले की फाइल पर साइन हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ये तो कोई जांच एजेंसी भी नहीं बता सकती, हम भी नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार हो गए। अब वो कह रहे 6-8 महीना जेल में रहेंगे। तो ये सारी बातें उनको कैसे पता लग रही है, ये तो वही बता सकते। आपने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे इस मामले में। देखिए, क्योंकि वो इस पूरे स्कीम के, पूरे दिल्ली सरकार के सुपर बॉस हैं। बिना उनके बजट भी लागू नहीं होता, बिना उनके कोई पॉलिसी नहीं बनती है, बिना उनके कोई दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के घर का पत्ता भी नहीं हिलता। ये हम सभी जानते हैं। सवाल केवल इतना है कि उनके किसी फाइल पर साइन नहीं है, मगर जो सारी डायरेक्शन है वो उन्हीं की तरफ से मिलती है। तो अगर आपके नीचे की सारे मंत्री अगर आपके चोर हैं तो आपका उप मुख्यमंत्री बच कैसे पाएगा? शुक्रिया। हमसे बात करने के अवसर मदन के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।